देखकर ही उसे चिढ़ हो जाती है। हर वो चीज जिससे गंदगी फैले, स्वास्थ्य या स्वच्छता के लिए जो चीज अच्छी ना हो, उसे तो वो छूता तक नहीं है। देखा नहीं कैसे महंगे विलायती बिस्किट्स फेंकती है, और एक बार भी नहीं सोचा। तो क्या वो वंदिता को फेंकने से पहले सोचेगा? जब उसे पता चलेगा कि उसकी पत्नी उसके घर में, उसी के कमरे में गंदगी और बदबू फैला रही है, उसे दूर नहीं करेगा। जब उसे पता चलेगा कि 8 साल की होकर भी वो रात को नींद में बिस्तर गीला करती है। माँ के पास वापस जाने का समय आ गया है वंदिता। अनिरुद्ध की कंधों पर से जिम्मेदारी का बोझ हटाकर अनिरुद्ध को फिर से अपना कर लूंगी, और इस बार हमेशा के लिए। संपूर्ण वो कागज नजरें क्यों चुरा रही हो मुझसे? जो भी हुआ तुम्हारे मायके में, उसके बाद तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन तुम तो सुन भी रहे हो मैं तुमसे बात कर रहा हूं, या कहना सुनना सब बंद हो चुका है? संपूर्णा मैं तुमसे बात कर रहा हूं। खबरदार जो मेरे बेटे के पास भी गई थी, अगर वो तुझसे बात करे तो चुप रहना, हर हाल में सौरभ से दूर रहना, समझी? याद रहे विराज, जब तक बहू के दहेज की 5 बकरियां अपने घर के आंगन में ना दिखे ना, तब तक उनके जीवन में प्यार का फूल खिलना नहीं चाहिए, समझी? दुग्गा दुग्गा। से बिस्तर गीला कर दिया मैंने। कोई आ जाए इसके पहले जल्दी से इस गीले चादर को फेंक देती हूँ। क्या करूं मैं? भारी काका को तो पहरे पे लगा दे राक्षस बाबू ने। अब तो नदी पे नहाने भी नहीं जा सकती मैं।
और खुशबू वाला फुसफुस भी चला गया कमरे से। अब कैसे रोकूंगी बदबू फैलने से? सौरभ, तुम्हें पता है संपूर्णा नदी पे जाती है नहाने? जी मालूम है, सारी औरतें जाती हैं। इसमें नया क्या अनिरुद्ध बाबू? बुरा नहीं लगता क्या कि तुम्हारी पत्नी को ऐसे खुले में नहाना धोना पड़ता है? बुरा क्यों लगेगा? हाँ, कोई एक जाता तो अजीब लगता, लेकिन यहाँ तो सब ऐसे ही जाते हैं। आदमी लोग भी बाहर ही जाते हैं। बहुत कम लोग हैं आपकी तरह जिनके यहाँ अपना खुद का गुसल खाना है। सब खुले में जाते हैं तो क्यों ना एक बड़ा सा गुसल खाना बनवा दिया जाए, खासतौर से औरतों के लिए एक पब्लिक टॉयलेट। उनके लिए सुरक्षित भी होगा और साफ सफाई के लिए अच्छा भी। क्या कहते हो सौरभ? गुसल खाना? कल से बाथरूम में ही जाओगी तुम नहाने, नदी पर नहीं। उससे तो छुटकारा पा लिया मैंने। पर इस गीली साड़ी में बाहर कैसे जाऊं? परी दीदी ने कहा था कि वो मदद करेगी मेरी, पर वो है कहाँ? बुलाऊं कैसे अपने पास? परी दीदी को कहना होगा कि चादर नीचे फेंक दी मैंने। आज बौंदिता का सच सबके सामने लाऊंगी मैं। ऐसा धमाका करूंगी कि सबको सुनाई देगा तुम्हारा सच। बस इस धमाके के लिए पहले चिंगारी लगा कर आनी होगी मुझे। तो सौरभ, मैं चाहता हूँ तुम हिसाब बनाओ, कितना खर्चा आ जाएगा औरतों के लिए शौचालय बनवाने में? जी, पैसे बनाना बातें बनाने जितना आसान होता है अनिरुद्ध, नहीं ना? क्यों बनवाना चाहते हो औरतों के लिए शौचालय गांव में? क्यों उजाड़ना चाहते हो पैसे ऐसी चीज में जिसका कोई उपयोग ना हो? उसकी नालियों से ना हमारा पैसा बहेगा, बस और कुछ नहीं। ऐसा कैसे कह सकते हैं काका? अगर पब्लिक टॉयलेट बनेगा तो औरतें उसका उपयोग क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि असामाजिक है, ये धर्म के विरुद्ध है। अरे हमारे समाज में से कौन भेजेगा अपनी बहू बेटियों को वहां? कौन सा धर्म कहता है काका ये सब? मैंने भी धर्म की किताबें पढ़ी हैं। आप ही बता दीजिए कि कौन से धर्म की कौन सी किताब ये कहती है कि औरतों को अपनी स्वच्छता और अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखना चाहिए? अरे तुम तो या आप यही बता दीजिए कि कौन से धर्म की कौन सी किताब ये कहती है कि औरतों को बाहर खुले में जाना चाहिए नहाने धोने के लिए? काका, अगर ऐसा होगा तो क्या फर्क रह जाएगा इंसानों और पशुओं में? हाँ, ये जरूर लिखा है धर्म में, औरतों का सम्मान होना चाहिए, औरतों की खुशियों का ख्याल रखा जाना चाहिए। ये नहीं पढ़ा क्या आप लोगों ने? हमसे क्यों बहस कर रहे हो अनिरुद्ध? जो करना है करो, हमें कोई फर्क पड़ता है क्या? हर रोज एक नया फितूर चढ़ता है तुम पर। एक और सही, आज से पहले कोई बदलाव ला पाए हो जो अब लाओगे? बदलाव कोशिशों से आता है बाबा, और वो तो मैं करता रहा। हाँ तो करो कोशिश, किसने मना करा है? पर यहाँ नहीं, घर में नहीं, जाओ बाहर सिटी काउंसिल में, शहर के मुखिया से बात करो, मांगो उनसे
औरतों के लिए टॉयलेट बनाने का परमिट। अगर वो परमिशन देते हैं तो हम तुम्हें पैसे देंगे ये काम पूरा करने के लिए। जाओ जाओ क्रांतिकारी अनिरुद्ध, दिखाओ अपना फितूर। यहाँ कुछ मुट्ठी भर पागल लोग आजादी का सपना देख रहे हैं, और तुम भी देखो महिलाओं के लिए उनके मामूली अधिकार पाने का सपना। सच बताओ, ना उनका सपना पूरा होना है और ना ही तुम्हारा। बाबा, काका, मैं लंदन से यहाँ वापस सोच बदलने आया था, और वो तो मैं बदल कर रहूंगा, इस समाज की भी और आप लोग की भी। रही बात टॉयलेट की, तो इस शहर में पब्लिक टॉयलेट बनकर रहेगा औरतों के लिए। बढ़िया है। आओ सौरभ। तुमने मुझसे छिपाया भाटुक? पर मैंने तो कोई बात नहीं छुपाई। अब अपनी सौदामिनी दीदी से ज्यादा होशियार हो गए हो तुम। बोलो, तुम ही ने वो गीला कंबल खिड़की से बाहर फेंका था ना? देखो, झूठ ना कहना, मैंने सब देखा। मैं क्यों फेंकूंगा कोई गीला कंबल बाहर? क्योंकि रात को नींद में तुमने बिस्तर गीला किया ना। मैं नहीं करता बिस्तर गीला नींद में। कोई छोटा बच्चा हूँ क्या? नहीं किया, पर घर पर तो सबको यही लगेगा कि तुमने किया, क्योंकि इस घर में तुम एक ही तो बच्चे हो। सबको तो यही लगेगा कि ये बात छिपाने के लिए तुमने गीला कंबल खिड़की से बाहर फेंका। तुम्हें दंड मिलना तो पक्का है। अब देखना ये चिंगारी क्या आग लगाती है रॉय चौधरी घर में। अरे दीदी जल्दी आओ ना, वरना मेरा बिस्तर गीला करने वाला सच सबको पता चल जाएगा।